जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज बड़ी पौराणिक और विचित्र कथा के साथ हम उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत में श्यामंतक मणि की बात आई है कि द्वारिका गणराज्य में सत्राजित नामक एक राजा था जो भगवान सूर्य की उपासना के द्वारा सूर्य से श्यामंतक मणि प्राप्त किया था। तो आज उसकी हम कथा सुनाते हैं कि श्यामंतक मणि इस समय कहाँ है। इस पर हमने एक लेख लिखा है कि श्यामंतक मणि किस तरह से है और कहाँ पर है। मुगल दरबार में दरबारियों ने, बाद में वामपंथियों ने इसका नाम कोहिनूर रखा। वास्तव में इस हीरे का नाम श्यामंतक मणि था। 3200 ईसा पूर्व द्वारिका के पास गोमती नदी में पाया गया था। इस श्यामंतक मणि के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। ये केवल स्त्रियों के पास ही रहकर भाग्यशाली होता था। किसी पुरुष के पास पहुँचते ही उस पुरुष के विनाश का कारण बन जाता था। पौराणिक कथाओं में सबसे पहले सत्राजित को मिला सूर्य की उपासना से। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत इसे पहनकर वन में गया, जिसे एक शेर खा गया। शेर को मारकर एक भालू जिसका नाम जामवंत था, जामवंत ने प्राप्त किया। लेकिन जामवंत इसकी विशेषता जानते थे। उन्होंने इसे अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। भगवान कृष्ण को कलंक लग गया कि कहीं न कहीं समाज में कृष्ण ये मणि चाहते थे तो कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया हो। अपने कलंक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण प्रसेनजीत को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचते हैं। देखा कि वहाँ एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया। शेर भी मरा पड़ा है और गुफा में रक्त पद चिन्ह बने हुए हैं शेर का। गुफा में भगवान कृष्ण चले गए और वहाँ जाकर जामवंत से 17 दिन तक युद्ध किया। जब जामवंत भगवान राम के रूप में जान कर के कृष्ण वही राम हैं जान गया तो प्रणाम किया और भगवान से क्षमा मांगी। युद्ध बंद हो गया और वो मणि ला कर दिया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कर दिया। उस मणि को लाकर भगवान सत्राजित को दे देते हैं। सत्राजित बहुत इस घटना से बहुत दुखी हुआ, क्षुब्ध हुआ। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण ने कर दिया और वो मणि भी दे दिया। जामवंती के पुत्र शाम्ब ने वो मणि प्राप्त कर लिया और उसी मणि के कारण ही यादव कुल का विनाश हो गया। अब ये कथाएं बहुत लंबी है, हम सूक्ष्म में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी मृत्यु के पहले अपने प्रपौत्र बजनाभ को देकर युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर भेज दिया इस मणि को। उनके स्वर्ग गमन के बाद राजा परीक्षित को मिला। अब राजा परीक्षित पुरुष हैं, उनको मिला तो नागराज तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये विभिन्न राजाओं के पास होता हुआ आमेर के कच्छवाहा राजपूतों के पास पहुंचा। आमेर को युद्ध में हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास ही कोहिनूर हीरा पहुंचा। खिलजी साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। खिलजी वंश के पतन के बाद घूमता हुआ दक्षिण भारत के प्रतापरुद्र काकतीय के पास पहुंचा। तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने इसे पाने के लिए अपने पुत्र उल्लूग खां, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से विख्यात हुए, वारंगल भेजा। हारने के बाद राजा प्रतापरुद्र काकतीय ने इसे मोहम्मद तुगलक को दिया, पर गयासुद्दीन तुगलक का दुर्भाग्य फिर खड़ा हो गया। ये हीरा जहाँ जाता वहाँ दुर्भाग्य बना देता। मोहम्मद तुगलक ने षड्यंत्र करके पिता गयासुद्दीन को मार डाला और खुद राजा बन गया। पर इसी हीरे ने उसे चैन से नहीं जीने दिया। फिर तुगलक के समय
ये हीरा ग्वालियर के मानसिक तोमर के पास पहुंचा। यहाँ से इसका लिखित इतिहास शुरू होता है। अब यहाँ से इसका इतिहास शुरू हुआ। इसका बाबर ने तुझके बाबरी और हुमायूं ने हुमायूं नामा में जिक्र किया है। लोधी वंश के तीसरे सुल्तान बहलोल लोधी ने मानसिक तोमर के पुत्र विक्रमादित्य तोमर को हराकर ये हीरा ले लिया। तो लोधी वंश के बाद ये बाबर को मिला। हीरे ने कमाल दिखाया। शीघ्र ही बाबर मर गया और ये हुमायूं को मिला। हुमायूं जीवन भर परेशान रहा। चौसा के युद्ध में हारकर हुमायूं ईरान भाग गया। ये हीरा शेरशाह सूरी को मिला और दुर्भाग्य शेरशाह सूरी के पीछे पड़ गया। कालिंजा दुर्ग की लड़ाई में तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मौत हो गई। सूरी वंश के बाद इस हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को मिला, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में हराकर अकबर ने प्राप्त कर लिया। अकबर इसकी विशेषता जानकर इसे खजाने में जमा नहीं किया और यही काम जहांगीर ने भी किया। शाहजहां के समय उथल पुथल के दौरान ये हीरा अगोलकुंडा के कुतुब शाही परिवार में जा पहुंचा। इसके बाद में औरंगजेब को इसकी याद आ गई। उसने अपने दूसरे पुत्र आजम खां को गोलकुंडा पर चढ़ाई करके हीरा लाने के लिए भेजा। अपने मंत्री की धोखेबाजी के कारण अंतिम शासक कुली कुतुब शाह मारा गया। इसी कुली कुतुब शाह ने अपनी पत्नी भाग्यमती, जिसे हैदर महल के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद नगर बसाया था। हीरे ने औरंगजेब को भी शांति से जीने नहीं दिया। जीवन के 25 साल उसे दक्षिण भारत में दौड़ते भागते बिताना पड़ा। अंत में देवगिरी के पास उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके वंशजों के पास रहा पर कोई शासक उसकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई। अंत में मोहम्मद शाह रंगीले को हराकर ये हीरा ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह को मिल गया। उसकी 1 साल के बाद उसे भतीजे ने हत्या कर दी और ये हीरा अहमद शाह अब्दाली को मिला, पर उसके वंश भी सुखी नहीं रह पाए। अंत में शाह सुजा ने अपनी रक्षा के एवज में इसे महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया कोहिनूर हीरा। अंतिम आंग्ल सिख युद्ध में हारने के बाद सिखों के बालक राजा दिलीप सिंह को धोखा देकर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को दिया गया और इसी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूब गया। आजकल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास में ये है, पर ज्योतिषों की सलाह पर इसे काट कर 2 टुकड़े कर दिया गया। 2 टुकड़ों में भले ही कर दिया, लेकिन आज ब्रिटिश अंत होता हुआ साम्राज्य है। ब्रिटिश जो राज्य है उसका अस्त हो रहा है। जहाँ के मुख्य शहर लंदन पर शांति दूतों का कब्जा हो चुका है। ब्रिक्स से भी नाता टूट चुका है। इस तरह श्यामंतक मणि कोहिनूर हीरा बन गया। जिस मणि के कारण श्री कृष्ण भी कलंकित किए गए, वो मणि किसी को भी शुभ फलदायी कैसे होती। तो ये हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा, जिसे इतिहासकारों ने विकृत कर दिया है। तो ये रहा हमारा कोहिनूर हीरा की जानकारी। श्यामंतक मणि ये कहाँ रहता है, किसको शुभ फल देता है। ये कहा जाता है कि 8.25 भर सोना ये उगलता है। सूर्य जब प्रतिदिन प्रातः सूर्य निकलते समय 8.25 भर सोना कई किलो सोना हो जाता है। तो सूर्य नारायण के जो उपासक हैं, जो साधक हैं, उन्हीं को ही ये फल देगा। अन्य को ये फल नहीं देता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो सूर्य नारायण की उपासना से ही ये हीरा उस साधक को लाभ देता है, अन्यथा दुर्भाग्य में बदल जाता है। जय श्री राम।